नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें देख रहे हैं। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। यूपी में एसपी कांग्रेस में सीट पर रार बरकरार है। ये बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी, बलिया, बिजनौर सीट मांग रही कांग्रेस, ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और तीनों सीट कांग्रेस को देने के मूड में समाजवादी पार्टी नहीं है, तो सीटों को लेकर अभी भी रार बरकरार है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में सीट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस सीट मांग रही है, 3 सीटें, जिन्हें देने के मूड में बिल्कुल नहीं है समाजवादी पार्टी। ये तीनों सीटें हैं बाराबंकी, बलिया और बिजनौर। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इंडी गठबंधन जो बना था, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई थी और अभी भी सीट को लेकर संग्राम जारी है कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, इससे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पाई थी। अब जो 3 सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस की ओर से मांगा जा रहा है, बट समाजवादी पार्टी देने के मूड में नहीं है, इन तीनों सीटों के बारे में जरा बताइए और क्या जानकारी मिल रही है दोनों के बीच सूत्रों के हवाले से। न्यूज 18 के बाद से इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अब समाजवादी पार्टी की उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक दिया है जो ऑलरेडी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। उसमें सबसे पहली बात जो हो रही है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए, वो बलिया की सीट है। ऑलरेडी बलिया के सिनेरियो को जब देखेंगे तो बलिया समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी वहां से जीतती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को उस सिनेरियो से जब हम देखते हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक भी मौजूद है। तो ऐसे में परेशानी अब खड़ी ये होगी, जहां पर सिटिंग विधायक तमाम मौजूद है समाजवादी पार्टी की, आखिर उन सीटों पर बातचीत आगे कैसी बढ़ेगी। ऐसे ही बिजनौर सीट इमरान मसूद अपने लिए मांग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट और इस समाजवादियों का गढ़ पहले से कहा जाता रहा है, तो इस सीट पर भी अब कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी की सीट जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद और मौजूदा विधायक हैं कई सारे, तो ऐसे में उस सीट पर भी दावा ठोक रही है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के अब सिनेरियो इस जगह पर आकर खड़ा हो गया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर अपना दावा कैसे कर रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक पहले से जीते हुए या समाजवादी पार्टी मजबूत है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को अब डर ये सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस अपनी घुसपैठ उत्तर प्रदेश में, सियासी घुसपैठ उसको कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, बढ़ाने के लिए उन सीटों पर दावा तो नहीं ठोक रही है जहां पर जीतना थोड़ा सा ज्यादा आसान है या फिर उतना ज्यादा संघर्ष नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने एक समस्या यह भी खड़ी होगी कि आखिर उसके संगठन के लोग जो पहले से उस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहां से टिकट चाह रहे हैं, उनके जीते हुए जो विधायक हैं, उनका जो संगठन ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है और जो कि जीत दिलाता भी रहा है, तो वो कैसे एडजस्ट करेगा। तो ऐसे में अब सीटों के बंटवारों की जो कहानी है, सीटों के बंटवारों का जो सिनेरियो है, वो ऐसी जगह आके खड़ा हो गया है जहां पर समाजवादी पार्टी की मजबूत कही जाने वाली सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। इनमें 1-2 सीटें और भी आप जोड़ सकते हैं, उसमें लखीमपुर खीरी की भी सीट शामिल है, जिसको जो है समाजवादी पार्टी से चाहती है जो है कांग्रेस की उनको मिल जाए, और जबकि वहां से प्रत्याशी उतारा जा चुका है। तो ऐसे में अब बातचीत किस करवट बैठेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बलिया के अलावा जिन सीटों का मैं जिक्र कर रहा था, उन सीटों को समाजवादी पार्टी कम से कम देने के मूड में नहीं है, क्योंकि उससे न सिर्फ उनका विधानसभा 2027 का चुनाव डिस्टर्ब होगा, बल्कि आने वाले दिनों में जो विधायक हैं उनको संतुष्ट कर पाना मुश्किल होगा। साथ ही उनके जो संगठन के लोग हैं उनको भी संतुष्ट करना लगभग नामुमकिन सा नजर आएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 11 सीटें जहां पर शुरुआत के तौर पर समाजवादी पार्टी ने दी है, तो ऐसे में दूसरी लिस्ट पे कितनी सीटें दी जाएंगी और कैसे एडजस्टमेंट होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी दोनों ही पार्टियों को झेलना पड़ सकता है आने वाले चुनाव के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुरेश खन्ना का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी की चिंता करें, जब टिकट घोषित होंगे तो ढूंढना पड़ेगा। देखो, अपनी पार्टी की चिंता करें, जिस दिन ढूंढना पड़ेगा, जिस दिन गिनती होगी, कहाँ चलेगा। देखो, अपनी पार्टी की चिंता करें, जिस दिन ढूंढना पड़ेगा, जिस दिन गिनती होगी, कहाँ चलेगा।